साप्ताहिक धमाका। एक समय की बात है, एक गांव में बहुत प्रसिद्ध स्कूल था। स्कूल में पढ़ाई करने के लिए दूर दराज के बच्चे और उस गांव के बच्चे भी पढ़ने जाया करते थे। अफसोस की बात यह है कि उसी समय चोरी, डकैती, अत्याचार, महंगाई, रिश्वतखोरी, बेईमानी चरम सीमा पर थी। इसी विषय पर आज स्कूल में शिक्षा दी गई थी कि अब इसे किस प्रकार से खत्म किया जाए। यह सबसे बड़ी चिंता का विषय बन गया था। कुछ बच्चों ने मिलकर एक योजना बनाई और उन्होंने यह जिम्मा उठा ली कि हम सब मिलकर गोपनीयता से इसे खत्म कर देंगे। इतवार के दिन सुबह सुबह पूरे मोहल्ले में साप्ताहिक धमाका की चर्चा थी। सभी के घरों के दरवाजों पर कार्बन से लिखा एक न्यूज़पेपर इतना बड़ा कागज मिला, जिस पर लिखा था साप्ताहिक धमाका का पहला दिन। मुख्य खबरें बड़े बड़े अक्षरों में थी, जैसे रामू बनिया की मसालों में मिलावट, और बाकी छोटे छोटे अक्षरों में उसका पूरा विवरण लिखा था। दाल, मसाले, चीनी, अनाज, तेल, तिलहन इत्यादि में रामू बनिया ने जो मिलावट की थी उसके बारे में सब लिखा था और सभी को आगाह भी किया गया था। रामू बनिया के घिसे हुए पुराने बाटों की भी खूब चर्चा थी, क्योंकि कम तोलने की कला में वह माहिर था। रामू बनिया को पुरस्कार देने की भी प्रस्ताव उस अखबार में रखा गया था। साप्ताहिक धमाका में कुछ खबरें बहुत ही चटपटी थी, तो कुछ खबरें मिर्ची जैसी तीखी भी थी, तो कुछ खबरें शीर्ष में थे जो किसी को चिढ़ाने जैसी भी खबरें थी। और तो और शादी में 50,000 रुपए का दहेज भी दिए जाने की खबर थी। स्कूल में फीस नहीं जमा किए जाने की बात भी कही गई थी, आदि इसी प्रकार बहुत सी खबरें उसमें। साप्ताहिक धमाका के दूसरे पृष्ठ पर कुछ शैतानी बच्चों के बारे में भी लिखा था। चिंटू ने अपनी पिता की घड़ी चुराई और 50 रुपए में बेच दी। सीमा की काले रंग की गुड़िया गायब हुई। राम और श्याम स्कूल से भागकर पिक्चर देखने गए। कुछ दूसरे पृष्ठों में इस प्रकार थी। रिश्वतखोर के काले कारनामे, मंदिर में घोटाला और मोहल्ले के शराबियों की भी भंडाफोड़ किया गया था। साप्ताहिक धमाका की ऐसी सनसनीखेज खबरें पढ़कर सभी हैरान थे। खबरें न केवल सच्ची थी बल्कि कान खड़े करने वाली भी थी। संपादक के नाम के आगे आखिरी में लिखा था हम बच्चे लिखा देखकर यह समझने में थोड़ी सी भी मुश्किल नहीं थी कि पूरा काम बच्चों का ही है। कुछ लोग बच्चों के इस कारनामे भरे काम से खुश थे, तो कुछ अपनी पोल खोलने से बेहद दुखी थे। रामू बनिया की दुकानों में तो सुबह सुबह हंगामा ही हो गया। किसी ने 1 किलो दाल तौलाई, उसके बाद 1 किलो का बाट उठाकर देखा तो नीचे से खोखला पाया। हर 1 किलो में कम से कम वह 100 ग्राम का घोटाला करता था। लोग इकट्ठे हो गए, खूब शोर मचा। बस यूँ समझ लीजिए कि हर तरफ से धमाका ही धमाका हो रहा था। यही पूछते सब, यह किसने किया, कौन है यह बच्चे? लेकिन इसका पता किसी को नहीं था कि यह बच्चे कौन हैं, क्योंकि साप्ताहिक धमाका की योजना बहुत ही गुप्त ढंग से बनाई गई थी। दूसरे इतवार के दिन अगला साप्ताहिक धमाका सभी के घरों में पड़ा मिला तो लगा जैसे किसी ने मिर्च के बोरे हवा में उछाल दिया हो। मोहल्ले के कई सम्मानित कहे जाने वाले व्यक्ति की पोल खुल गई। मंदिर का चंदा खाने वाले बच्चों को उद्यमी कह रहे थे। चोरी छिपे शराब पीने वाले कुछ लोग चिल्लाकर कह रहे थे, मैं एक एक का खबर लूंगा, जेल की हवा खिला दूंगा, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। कई दिनों तक यही सिलसिला चलती गई। साप्ताहिक धमाका के बच्चों का पता लगाया जाए, कौन लिखता है इसे, कौन खबरें इकट्ठा करता है, कब बांटा जाता है। मोहल्ले के लगभग सभी बच्चों की लिखावट भी मैच कराई गई। कुछ शैतानी बच्चों की हरकतों पर निगाह भी रखा गया, लेकिन सफलता न मिली। हार कर मोहल्ले वालों ने सभी बड़े लोगों की एक मीटिंग बुलाई। किसी ने कहा, ऐसे सनसनीखेज काम आजादी की लड़ाई के जमाने में क्रांतिकारी किया करते थे। उनका भी पता अंग्रेज को लग ही जाता था। हैरानी की बात, हम लोग अपने दुश्मनों को नहीं पहचान पा रहे हैं। इस प्रकार उस स्कूल के हेडमास्टर ने कहा, यह काम भी आजादी के लड़ाई के दिनों जैसा ही है। आज इस बात की बहुत जरूरत है कि जो लोग समाज और देशवासियों के दुश्मन हैं, उनका भंडाफोड़ किया जा रहा है। यह काम हमें करना चाहिए था, हम सबको मिलकर करना चाहिए
चाहिए था, लेकिन यह काम तो बच्चे कर रहे हैं। मैं उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। फिर तो मीटिंग में बहुत हंगामा हुआ, बिना किसी निर्णय की मीटिंग ही खत्म हो गई। अगले इतवार की सुबह साप्ताहिक धमाका में अन्य खबरें के साथ मीटिंग की रिपोर्ट भी आ गई। सबसे मजेदार खबर रामू बनिया की थी। साप्ताहिक धमाका बांटने वाले को पकड़ने की कोशिश नाकाम। दरअसल सुबह 4 बजे उठकर अपने घर के बाहर अंधेरे में बैठ गया, यह पता लगाने के लिए कि यह सब कौन कर रहा है। लेकिन जब सवेरा हुआ तो देखा कि साप्ताहिक धमाका पहले ही बट चुका था। साप्ताहिक धमाका की ताजा खबर में उन घरों के नंबर दिए गए थे जहां रेडियो बहुत जोर जोर से बजते थे। अपील की गई थी कि मोहल्ले में बच्चों की पढ़ाई में बाधा पड़ती है, कृपया रेडियो व मंदिरों में रोज होने वाली जोर जोर से लाउड स्पीकर पर भी सनसनीखेज खबरें थी। कुछ प्रमुख खबर नकली दवाई देने वाले डॉक्टरों से सावधान, और तो और मुर्गियों की चोरी होने की खबर भी थी। यह धमाका कुछ लोगों के दिलों को चोट पहुंचाता था, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे लोगों को लोकप्रिय भी था। नगर के एक दैनिक पत्रकार में बच्चों द्वारा गुप्त रूप से किए जाने वाले इस काम पर संपादकीय भी छपा। साप्ताहिक धमाका का महत्व और बढ़ गया जब कई डॉक्टरों के यहाँ नकली दवाइयाँ पकड़ी गई। इसके साथ ही साथ एक होटल के मालिक को पुलिस ने पकड़ी। पुलिस की मार से मुर्गी चोरी करने का जुर्म भी उसने कबूल किया। धीरे धीरे मोहल्ले में काफी सफाई हो गई। एक दिन अचानक घोषणा हुई कि साप्ताहिक धमाका के संपादकों बच्चों को पुरस्कार देने के लिए शाम को एक मीटिंग होगी। सभी लोग उन बच्चों को देखने के लिए उत्सुक थे। मोहल्ले के खाली स्थान पर दोपहर से ही लाउड स्पीकर पर फिल्मी गाने व बच्चों के कार्यक्रम वाले गाने बजने लगे। शाम को पंडाल खचाखच भर गया। मंदिर के अध्यक्ष, कुछ सेठ, रामू बनिया, सम्मानित लोग व स्कूल मास्टर आदि मंच पर बैठे थे। कार्यक्रम शुरू करते हुए कार्यक्रम के अध्यक्ष ने अपने भाषण में कहा, हम साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनकी प्रशंसा करते हैं। उन्होंने हमारी गलतियां बताकर हमें सही राह दिखाई। हमने तय किया है कि हर बच्चों को इस काम के लिए एक हजार रुपए का इनाम दिया जाएगा। लेकिन हम नहीं जानते कि वो बच्चे कौन हैं, इसलिए हम उनसे निवेदन करते हैं कि वह सब मंच पर आएं और अपना पुरस्कार ले जाएं। भाषण समाप्त हो गया। मंच पर बैठे लोग सामने बैठी भीड़ की ओर देखने लगे। भीड़ में बैठे सब लोग अपने पीछे मुड़कर देखने लगे कि वह कौन से बच्चे हैं, परंतु एक भी बच्चा उस मंच की ओर नहीं गया। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट ऐसे करते 20 मिनट बीत गए, लेकिन कोई भी बालक मंच की तरफ नहीं गया। धीरे धीरे शोर होने लगा। मंच पर बैठे लोगों की खिल्ली उड़ने लगी। सभा समाप्त हो गई, लेकिन यह सिलसिला नहीं थमा। फिर अगले इतवार के दिन साप्ताहिक धमाका में खबर छपी कि संपादक बच्चों को ब्लैकमेल करने की चाल नाकाम। साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चों को पहचान करने के लिए कितना बड़ा षड्यंत्र था। साप्ताहिक धमाका और जोर से चलने लगा। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि लोग अपने आप को धीरे धीरे बदलने लगे। रेडियो और कीर्तन भजन वाले लाउड स्पीकर का स्वर धीमा हो गया। लोग कहने लगे, अरे भाई, इन बानर सेना से कौन दुश्मनी ले, जो भगवान दे उसी से खुश रहो। डॉक्टरों के यहाँ भी ठीक दवाइयाँ मिलने लगी। साप्ताहिक धमाका अभी बंद नहीं हुआ। यह सिलसिला कुछ दिनों तक चलती रही, जब तक कि नगर की पूरी तरह से सफाई न हो गई। आइए आपको बताते चले। प्रशंसा इस बात की है कि उन्होंने अपनी गोपनीयता बनाए रखी। आप सबको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह संपादक बच्चे उसी मोहल्ले के हैं। इनकी संख्या 4। आप सबको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह संपादक बच्चे उसी मोहल्ले के हैं। इनकी संख्या 4 है। चारों बिल्कुल बड़े सहज होकर यह काम करते थे, लेकिन उनकी तेजी नजरों से कोई बच नहीं पाता था। पहले अखबार की 1 प्रतियां तैयार की जाती थी, फिर 4 प्रतियां, इसके बाद चारों बच्चे मिलकर उसकी ढेर सारी प्रतियां बनाते थे। इस प्रकार ये मिलकर काम करते थे। धन्यवाद।